राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सबके समक्ष एक बहुत ही चर्चित मुद्दे को लेकर। मुद्दा यह है कि जन्म कुंडली में जब भी आप शादी विवाह का विचार करते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या वह जातक या जातिका जिसकी शादी करनी है वह मंगला तो नहीं है। यह बहुत ही विचार का मुद्दा है, क्योंकि जो भी बहुत सी भ्रांतियां फैल चुकी हैं कि जो मंगला है उसकी शादी मंगला लड़का या लड़की से ही करनी है। क्या जो मंगला है उसकी शादी बिना मंगले लड़का या लड़की से की जा सकती है? यह आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। बहुत से लोग तो इतना डर गए हैं कि वो अपने बच्चों की कुंडली बताते ही नहीं है कि वह मंगला है कि नहीं है, वह कुंडली छुपा कर विवाह कर देते हैं। ऐसा भ्रामक स्थिति पैदा कर दी गई है, ऐसा बता दिया गया है कि लोग अब भय खाने लगे हैं मंगला बताने से। तो आज हम वह सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे जाने कि आपकी कुंडली में आप मंगला है या मंगली है। तो वह सब देखने के लिए आप यह वीडियो देखिए। आप अपना कुंडली खोलिए, जन्म लग्न खोलिए। यदि मंगल आपके लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या द्वादश भाव में हो, तो वो आप समझ लीजिए कि आप मंगला है, या लड़की है तो मंगली। एक बार फिर से देखिए। देखना क्या है, आप देखिए कुंडली के ऐसे तीर बनाइए। अगर इन भावों में मंगल बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मंगला या मंगली है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या मंगला होना कोई गुनाह है? एकदम से गुनाह नहीं है, क्योंकि आप देख, हमारे पास तो बहुत सी कुंडलियां आती है। मैं देखता हूं जो भी ऊंचे पोस्ट पर बैठे अधिकारी हैं उनमें से लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनका मंगल यहां 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 या यहां यहां। तो मंगला व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का अधिकारी बनता है, हम यह देखे हैं अपने ज्योतिषी कैरियर में। और विवाह, रही बात विवाह की, मंगला व्यक्ति का मंगले से ही विवाह क्यों करना चाहिए? मंगला से लोग डरते क्यों? मंगल मतलब होता क्या है? मंगल मतलब सेनापति, मंगल मतलब ऊर्जा। आप यदि आपकी कुंडली में जिस भी स्थान पे यहां बताया गया है, आप खुद ही देखिए, किसी को दिखाने की और किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए आपके फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में या 12th हाउस में यदि मंगल है तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊर्जा अधिक है और कुछ ना कुछ आप तुनक मिजाज के होंगे, थोड़ा सा गुस्सैल टाइप के होंगे। आपको यह बताना नहीं है किसी, न मुझे ही बताना है। आप खुद ही अपना कुंडली देखिए, आप देखिए जो बता रहा हूं क्या ऐसा होता है। जब मंगल आपके लग्न में बैठे हों तो आप देखते होंगे आपको क्रोध बहुत आता होगा। लेकिन मंगल ऊर्जा है, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसे ऐसा न देखा जाए कि जो व्यक्ति मंगला है या मंगली है वह खराब है, वह बहुत भाग्यमान है, वह बहुत ही, उसकी कुंडली बहुत ही अच्छी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा उच्च पदों पर जाते हैं। हाँ, यह है कि शादी विवाह में ध्यान रखना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि जो मंगला है उसकी शादी गैर मंगले व्यक्ति से करा दी जाए। लेकिन समस्या क्या है? यदि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है तो वह ऊर्जा उसका ऐसे ही व्यक्ति के साथ जोड़ा बैठाना चाहिए जो वह ऊर्जा सहन कर सके। क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, आपके पास बहुत ऊर्जा है, उसके पास ऊर्जा नहीं, तो आपका वेग सहन नहीं कर पाएगा। होता क्या है, आप देखेंगे कि कुंडली अगर आप विवाह से पूर्व नहीं मिलवाते हैं, यदि आप मंगला है और किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो मंगली नहीं है, या आप लड़की हैं मंगली हैं किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती हैं जो मंगला नहीं है, तो विवाह विच्छेद के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप दोनों के विचार जो है वो मेल नहीं खाते। आपस में देखेंगे कि कुछ ना कुछ कलह की स्थिति बन जाती है। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति जाकर आत्महत्या ही कर लेता है, उसमें पति पत्नी में से कोई जाकर आत्महत्या कर लेगा, कोई देखेंगे तलाक ले लेगा। तो इस सब के लिए, इन सब से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह विचार किया था कि
मंगला व्यक्ति की शादी मंगली लड़की से ही की जाए। जो व्यक्ति मंगला होता है वह जिस भी चीज को अपना मानता है, जैसे आप होंगे तो आप जानते ही होंगे, यदि आप ये सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है तो यह सिर्फ मेरी ही है, मतलब वह और किसी से बात ना करे और किसी से कोई संबंध ना रखे, किसी से बात भी ना करे। ठीक उसी प्रकार से आप लड़की हैं तो आप सोचती जो मेरा पति है वह सिर्फ मेरा ही है और किसी से अन्य से बात ना करे, मतलब थोड़ा सा संकालू प्रवृत्ति के भी आप लोग हो जाते हैं। तो यदि गैर मंगला व्यक्ति या लड़की से शादी हो जाती है आपकी, तो आप देखते होंगे कि वह आपका यह सब व्यवहार सहन नहीं कर पाता है, तो विवाह विच्छेद के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए यह देखा जाता है कि मंगला व्यक्ति की शादी मंगली लड़की से ही करवाई जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। और यदि आप देखते होंगे कि आज का जमाना बदल गया, आधुनिक युग आ गया है, लोग अपने मनपसंद से शादियां कर रहे हैं, कुंडली मिलान की तो बात ही जाने दीजिए, अपने धर्म क्षेत्र से हटकर दूसरे धर्म में या दूसरी जातियों में विवाह कर रहे हैं, उसमें तो कोई कुंडली नहीं मिलवाता है। तो होता क्या है कि वहां भी विवाह विच्छेद हो रहे हैं, और कभी कभी बहुत कुंडलियां मिलाकर भी शादी की जाती है, तब भी विवाह विच्छेद हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि सिर्फ यही देख लेना काफी नहीं है कि कुंडली में मंगला है तो मंगली लड़की है, आपका मैत्री संबंध भी देखना पड़ता है, भकुट भी देखना पड़ता है। तो कुंडली मिलाते वक्त जरूर इन सब का ध्यान रखें कि भकुट कितने अंक मिल रहे हैं और यह जो है मैत्री संबंध कितना बन रहा है, नाड़ी दोष तो नहीं है, यह सब जरूर देखना चाहिए। और यदि आप कुंडली मिलाए किसी जातक से, किसी लड़का लड़की आपस में कुंडली मिला लिए, 25 से 26 गुण से अधिक बन रहे हैं, 25-26 गुण से अधिक बन रहे हैं, और लड़का लड़की मंगला या मंगली नहीं है, उनमें से कोई एक ही मंगला है, तब क्या करना है? तब आप यदि लड़की की शादी करवा रहे हैं तो आप घट विवाह करवा दीजिए पहले लड़की का। लड़का अगर मंगला है उसकी शादी करवा रहे हैं तो पहले लड़के का शादी वृक्ष से करवा कर तब आप शादी करवा सकते हैं। तब यह शादी जो है आप देखेंगे विवाह विच्छेद नहीं होगा। लेकिन बिना कुछ उपाय किए आप शादी करवा देते हैं तो विवाह विच्छेद के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आपकी लड़की है, मंगली है, आप कोई ऐसा विवाह अच्छा वर पा जाते हैं जो आप सोचते हैं सुयोग्य वर है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप उसकी कुंडली से अपनी लड़की की कुंडली मिलवाइए। 25-26 गुण से अधिक गुण मिल रहे हो, मैत्री संबंध देख लीजिए, भकुट देख लीजिए, नाड़ी देख लीजिए, यह सब अच्छे से मिल रहा हो तो आप जो है शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी लड़की मंगली है तो पहले घट विवाह कुंभ विवाह करवाइए जरूर। उसके बाद यदि आपका लड़का मंगला है, आप किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो मंगली नहीं है, तो आपको किसी न किसी वृक्ष से विवाह करने के बाद ही आपको उससे विवाह करना चाहिए। बाकी और सब इन सब मुद्दों पर चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाने की वजह से आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए जो यहाँ मुख्य जानकारियां थी मंगल को लेकर तो वह सब हम बता दिए। कोई भी अगर आपको समस्या हो तो समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम यहाँ मुफ्त में आपको जानकारी देंगे और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप संपर्क करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।